बन गई। अब वो ऐसी जुबान थी जिसको पंजाबी भी समझता था और बोलता था, पश्तो भी समझता था और बोलता था, और बाकी जुबान बोलने वाले भी समझते थे और बोलते थे। वो जुबान फिर राब्ते की जुबान बन गई। अब उसका जो नाम था, उसका नाम सबसे पहले हिंदवी रखा गया कि ये हिंदवी जुबान है। फिर उसका नाम तब्दील हुआ, उसको हिंदी जुबान कहा जाने लगा। फिर उसका नाम तब्दील हुआ, उसको हिंदुस्तानी जुबान कहा जाने लगा। फिर उसका नाम तब्दील हुआ, उसको रेख्ता कहा जाने लगा। फिर उसका नाम तब्दील हुआ, उसको उर्दू मुअल्ला कहा जाने लगा। और आज उस जुबान को उर्दू कहा जाता है, जो दुनिया की बड़ी जुबानों में से एक जुबान है और पाकिस्तान की कौमी जुबान है। अब उर्दू ये लश्कर को कहा जाता है, तुर्की जुबान का लफ्ज है, और तुर्की जुबान में फौज को, लश्कर को उर्दू कहा जाता है। जैसे मैंने बताया कि मुगलों की जो फौज थी, वो फौज के लोग इस जुबान को तख्लीक करने वाले थे। उनके बाहम मिलने से, बोलने से ये जुबान वजूद में आई, तो लिहाजा इसको उर्दू कहा जाता है, जो आज पाकिस्तान की कौमी जुबान, और तकरीबन 10% लोग ये जुबान बोलते हैं। और दुनिया की जो बड़ी जुबानें हैं उनमें से एक जुबान इसको कहा जाता है। क्योंकि बाहर के कई ममालिक में, सऊदी अरब चले जाएं तो वहां पर जो बोर्ड लगे होते हैं हरम में, हरम के करीब, तो वो अरबी में होते हैं, इंग्लिश में होते हैं, और तीसरे नंबर पर उर्दू जुबान में होते हैं। तो पाकिस्तान में बोली जा रही है, समझी जा रही है, हिंदुस्तान में बोली समझी जाती है, बांग्लादेश में बोली समझी जाती है। तो बड़ी जुबानों में से एक जुबान है। इस तरह ये जुबान जो वो तख्लीक हुई और इस तरह ये जुबान वजूद में आई। अगर थोड़ा सा मजीद पीछे जाएं, हजरत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में जब तूफान आए और अल्लाह ने हुक्म दिया कि ईमान वालों को कश्ती में सवार कर लो, तो 73 लोग कश्ती में सवार हुए जो ईमान लाने वाले थे। तकरीबन 73 भी आती है, 83 की तादाद भी आती है। तो वो लोग जो ईमान वाले थे वो कश्ती में सवार हो गए, बाकी पूरी दुनिया डूब गई। अब वो एक ही जुबान बोलते थे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम इराक में थे और इराक का उनका इलाका था। जो ईमान वाले थे वो कश्ती में सवार हुए। जब वो तूफान थमा तो सारी दुनिया हलाक हो चुकी थी, तबाह हो चुकी थी। सिर्फ वो 73 जो लोग थे वो बाकी बचे। और मैं पढ़ रहा था एक बड़ी अजीब बात, कि जब वो कश्ती बैतुल्लाह में आई और बैतुल्लाह का उसने तवाफ किया, बैतुल्लाह भी पानी में उस वक्त डूब चुका था, तो तवाफ करने के पानी के ऊपर उसने तवाफ किया। उसके बाद दोबारा कोहे जूदी पर गई इराक के अंदर, और कोहे जूदी पहाड़ पे जाके वो कश्ती थमी। फिर पानी जो है वो नीचे उतरना शुरू हुआ। जब वो 73 लोग कश्ती से नीचे उतरे तो मैंने एक बड़ी अजीब बात पढ़ी कि 73 के 73 लोगों की जुबान तब्दील हो गई और दुनिया में 73 जुबानें वजूद में आ। हर बंदे की जुबान दूसरे से डिफरेंट थी। और फिर वो जो लोग थे वो फिर पूरी दुनिया में फैले और उनकी नस्ल आगे बढ़ी। और आज दुनिया के अंदर जितनी भी जुबानें बोली जा रही हैं वो उन्हीं जुबानों से तख्लीक में आई, उन्हीं जुबानों से वजूद में आई। तो ये जुबान का एक फैलने का और वजूद में आने का एक तरीका होता है। जुबान इस तरह वजूद में आती है। जुबान किसी एक वाहिद इंसान की तख्लीक से नहीं बनती। कितना भी ज़हीन इंसान क्यों ना हो, एक आदमी अकेला जुबान नहीं बना सकता। मुख्तलिफ लोगों के मिलने से जुबानें वजूद में आती हैं। और अब तो ग्लोबल विलेज बन चुका है दुनिया, और एक दूसरे के साथ राब्ते हैं, तो जुबानों के अंदर बड़ी तेजी से तब्दीलियां आ रही हैं। अल्फाज नए शामिल हो रहे हैं, पुराने अल्फाज मतरूक हो रहे हैं। उर्दू का जैसे मैंने बताया 300 साल कबल की अगर आप उर्दू देखें तो आज उसको समझना बहुत मुश्किल है। तो ये जुबान का तरीकाकार है। मजीद इंशाल्लाह इस पे गुफ्तगू जो है वो आगे हमारी चलेगी।